जय श्री कृष्णा साथियों। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के 37वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। श्लोक 38। भगवान कहते हैं, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप पा लेता है। श्लोक 39 में भगवान कहते हैं, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 40। भगवान कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है और न सुख ही है। श्लोक 41 में भगवान कहते हैं, हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप प्रायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। श्लोक 42 में भगवान कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 4 का समापन होता है। अध्याय 5 के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। श्लोक 3 में भगवान कहते हैं कि हे महाभावो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी है, समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 5 में भगवान कहते हैं, सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। श्लोक 6 में भगवान कहते हैं, परंतु हे महाभाव, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है,
ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।